मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा 7.1। इसमें भी क्या है, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ सर्वसमीकाओं का प्रयोग करेंगे। पहला सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इस तरह का हो तो क्या है, गुणनखंड के रूप में ऐसा हो गया। और दूसरा सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी गुणनखंड के रूप में हो गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये दो करेंगे और एक और तीसरा करेंगे हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर उल्टा लिखा गया गुणनखंड फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीन सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे इस प्रश्नावली को हल करने में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यदि है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब प्रश्नों की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा सर्वसमीका का प्रयोग होगा, हम लोग देखते चलेंगे, प्रश्न को हल करेंगे और साथ में बताएंगे भी। यहाँ पर पहला प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये दो सर्वसमीका का प्रयोग या तीनों सर्वसमीका का प्रयोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है सो हमको क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी पूर्ण वर्ग में है, ये भी पूर्ण वर्ग में है, तो ये हमारा इसी सर्वसमीका के आधार पर बनेगा। और मिडिल टर्म प्लस में है, यानी प्लस टू ए बी, यानी ये सर्वसमीका का प्रयोग होगा। ऐसे प्रश्न की पहचान करेंगे, है ना। तो प्रश्न लिखते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49। ठीक है, अब इसमें है कि नहीं पहले चेक करते हैं। यहां पर इसके बराबर लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस 2, ये तो मालूम हो गया है, ये की जगह ये बी नहीं मालूम है, पहले हम बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी उनको बी मालूम हो गया 7। अब देखिए 7 में 14 है, आ जा रहा। ठीक है, तो सर्वसमीका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का प्रयोग करने पर क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी ए की जगह पर है तो इतना बराबर लिखेंगे क्या, ए प्लस 7 ए प्लस 7। ठीक है, तो हमारा आंसर मिल गया और ये गुणनखंड के फॉर्म में हो गया। यहाँ तीन टर्म के जोड़ के रूप में लिखा हुआ था, ये आंसर हो गया। आ जाएगा नहीं, सेकंड यहाँ बनाते हैं। सेकंड है आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये पूर्ण वर्ग में है, लेकिन ये किस पूर्ण वर्ग में नहीं है, किसका पूर्ण संख्या में यह वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता, यानी ये किसी आधार पर नहीं बनेगा, है ना, इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसका गुणनखंड का तरीका बता रहे हैं, बहुत सिंपल है। पहले फर्स्ट टर्म स्क्वायर के रूप में जो है उसका कोफिशिएंट लिखिए, संख्यात्मक गुणांक जो है यहाँ 1 है। ठीक है, 1 है सो प्लस में है, कैसे करना है, 1 प्लस में है
इंटू लास्ट टर्म 21, ये भी प्लस में है, यानी गुना करेंगे तो कितना आया 21। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का केवल हम लिखिए संख्यात्मक गुणांक लिए, तो 21 आया। आप 21 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड कोई जरूरी नहीं, गुणनखंड तो चेक करेंगे 3 7 21। अब यहां पर चूंकि ये प्लस है तो ये दोनों को जोड़ करके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। देखिए 7 और 3 10, यहाँ पर 10 आ जा रहा है, यानी हमको बीच वाले टर्म को दो भाग में बांटना है, 3 + 7, r² - 10r + 21। क्या करेंगे, बीच वाले को दो भाग में बांटेंगे, r² माइनस दीजिए, 10 को लिखेंगे 3 + 7 चाहे 7 + 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 3 + 7, 10 को चेंज कर दिए, r का r लिख दिया, + 21, ठीक है, बराबर r², इसको माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, -3r हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7r हो जाएगा, + 21। अब यहाँ ध्यान देने की बात है क्या है कि इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। यहाँ पर टर्म देखिए 1 2 3 टर्म है और हमारा पूर्ण वर्ग में ये संख्या नहीं है, ऐसी पहचान करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल इसी तरीके से करेंगे जितने भी प्रश्न होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा 3 टर्म से 4 टर्म बदल गया, लास्ट चैप्टर जैसा क्वेश्चन हो गया, लास्ट एक्सरसाइज जैसा कि दो में कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में देखिए r कॉमन है, r कॉमन लिए, यहाँ r बचा और -3 बचा, माइनस 7 है 21 है, 7 कॉमन आ जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा, 7 कॉमन लीजिए, यहाँ r बच गया, ठीक है, और यहाँ माइनस कॉमन लीजिए तो ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा, और 7 या 21 3, अब ये दो टर्म चेंज हो गया, और r - 3 दोनों यहाँ कॉमन है तो r - 3 कॉमन लिए, यहाँ क्या बच गया r और यहाँ -7, ये आंसर हो गया। तो इस तरह प्रश्न को पहचान करेंगे और इसी तरह से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला का तीसरा है p² - 17p - 38, अब पहचान करेंगे, देखिए पूर्ण वर्ग में नहीं है, ठीक है, 38, तो फिर उसी तरह फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका p² - 17p - 38, फर्स्ट का कोफिशिएंट है 1, लास्ट -38, 1 गुने -38 गुना करके आया -38, ठीक है। अब 38 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से लेते हैं, 2 1 2, 1 बचा, 2 9 18, 19 और 2। अब यहाँ पर चूंकि माइनस साइन है तो घटा करके मिडिल टर्म आना चाहिए, है ना। तो देखिए 19 में 2 घटाने से आ रहा है ना 17, अब लिखेंगे 17 के बदले लिखेंगे 19 घटाओ 2, बराबर लिखेंगे p² - 17 के बदले लिखेंगे 19 घटाओ 2, p का p लिख दिया, -38। अब ये 3 टर्म से हमारा 3 पद से 4 पद में चेंज हो जाएगा, और फिर पहले जैसे बनाए वैसे बनेगा। हल करते -19p -2p -38। अब 2 में कॉमन लीजिए, इसमें p कॉमन है, यहाँ p बच गया, -19 प्लस 2 कॉमन इसमें है, p -19 2 38। अब देखिए p -19 और p -19 कॉमन हो गया, यहाँ बच गया p, यहाँ +2, आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये है आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पूर्ण वर्ग संख्या में, और बीच में प्लस है, यानी a + b के होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। उस तरह सेट करते हैं हम,
ए स्क्वायर के रूप में यह प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, यानी बी मालूम हो गया 3, अब 2a भी लिखते हैं 2ab। अब यहाँ पर मिलान करते हैं कि है कि सही कि नहीं। 3 दूना 6, 6 दूना 12x आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² के प्रयोग से। साइड में लिख दीजिए बराबर, इसको लिख सकते हैं 2x + 3 और 2x + 3। आंसर हो गया। इस तरह से पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न में ध्यान से देखें, पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बीच में प्लस है, यानी a + b का होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन चेक करते हैं वैसा है कि नहीं। पहले इस रूप में लिखना पड़ेगा। इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर + 5 का होल स्क्वायर। ए और बी मालूम हो गया हमको, 2ab लिखते हैं 2ab। 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30x आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² के प्रयोग से। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3x + 5 × 3x + 5। ये हो गया आंसर। उसी तरह इसको हल करते हैं। क्वेश्चन है 4x4 + 12x³ + 9x²। ठीक है, यहाँ पर पहले ही से x² सब में कॉमन है ना, पहले हम x² बाहर कर लेंगे, नहीं भी बाहर करेंगे तो भी बनेगा। और चूंकि ये भी हमारा पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है ना, इस अब बीच में प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर में बनेगा। तो पहले ऐसे प्रश्नों में पहले जो कॉमन हो तीनों में उसको बाहर कर लेंगे, x² बाहर किए। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया 4x² + 12x + 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रश्न देखिए सेम मिल गया है ना, केवल x² हम बाहर लिए तो एक 4 वाला क्वेश्चन हो गया। तो उसी तरह हल करेंगे, x² बाहर रखिए, अब इसको करेंगे a² + b² लिख लेते हैं पहले, 3 का स्क्वायर, 2ab लिखते हैं 2ab। 3 दूना 6, 6 दूना 12x आ गया, है ना, बराबर x² को ही छोड़ देंगे। अब ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो a + b³ का होल स्क्वायर आ गया। फिर वही लिखेंगे, इसका प्रयोग किया हम लोग, a + b का होल स्क्वायर वाला प्रयोग किया + b² के प्रयोग से, है ना। ठीक है, तो x² इसको 2 बार लिख देते हैं, ऐसा भी उत्तर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर से हल हो गया छठा। पहला का 7 नंबर x² + 4x - 17 पूर्ण वर्ग संख्या में ये है लेकिन ये नहीं है। फिर उसी तरह फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे हम लोग ना, मल्टीप्लाई। फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 है +1, सेकंड का थर्ड का -17, क्या आएगा -17। और 17 का हम करते हैं गुणनखंड, 7 से चलेगा 11 × 7 = 77। यहाँ माइनस आने का मतलब हमारा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट घटा के आना चाहिए, तो 11 में 7 घटेगा, आ रहा है 4। देखिए 11 में 7 घट करके 4 आ जा रहा है ना, तो 11 - 7 लिखेंगे, 4 की जगह पर 11 - 7।
एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस 7 लिखेंगे, 11 माइनस 7, एक्स का एक्स लिखे माइनस 77, ये 4 टर्म में बदल जाएगा, प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 7x माइनस 77, अब दो करके कॉमन लीजिए, इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 11, यहाँ माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x, यहाँ माइनस माइनस प्लस 11, x प्लस 11 आप कॉमन हो गया, x माइनस 7 आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x प्लस 4, ये देखिए पूर्ण वर्ग में है, ये भी पूर्ण वर्ग में है, और बीच में माइनस है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सब समीका इसमें लगा, ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो उस रूप में लिखते हैं, पहले इसको लिख सकते हैं ए के रूप में, ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए और बी मालूम हो गया, 2a भी लिखते हैं 2ab। अब इसको इससे हम तुलना करते हैं कि वही है कि नहीं, दो दो कट जाएगा, देखिए माइनस 2x आ जा रहा है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको हम लिख सकते हैं x बाय 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कौन सा सब समीकरण का प्रयोग किए हम लोग, इसको लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग से। ठीक है, इसको दो बार लिख दीजिए टर्म को, x बाय 2 माइनस 2 इंटू एक्स बाय 2 माइनस 2 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से पहला के 8 प्रश्न था कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा नंबर में भी गुणनखंड करना है और यही सब समीकरणों का प्रयोग से बनाना है हमको। पहले चेक करिए कौन सा समीकरण, देखिए यहाँ दो पद में है और दोनों वर्ग में है, दो पद में है दोनों वर्ग में, यानी ये सब समीकरण का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक्स स्क्वायर 9 लिख लीजिए, 9 हम बराबर लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए यही सब समीकरण आ गया, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पर एक्स है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। कौन सा समीकरण लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के प्रयोग से बन गई है। उसी तरह सेम है, यहाँ भी दोनों वर्ग में है और एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया आंसर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के प्रयोग से ये आंसर हो गया। फिर आते हैं तीसरा नंबर में, ये दो टर्म वाला है, यहाँ पर तो पूर्ण वर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या है, इसमें कुछ कॉमन पहले निकालना पड़ेगा, है ना। 3a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 27a4b, अब पूर्ण वर्ग में आएगा, दो ही टर्म है, तो सोचना है कि हमको इसी में बनेगा, तो इसी के आधार पर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए 3 और 27, 3 कॉमन है, ए स्क्वायर a4, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन है, b3 और यहाँ b, तो केवल b कॉमन है। अब क्या क्या बचेगा देखिए, 3 बाहर हो गया, स्क्वायर बाहर हो गया, b में पावर 3 था, एक निकल गया तो b के पावर 2 बच गया, मतलब b स्क्वायर बच गया, माइनस 3 9 27, 9 बच गया यहाँ पर, a का पावर 4, a का स्क्वायर निकल चुका है ना, तो a स्क्वायर बच गया, b निकल गया। अब देखिए इसी फॉर्म में आ गया, ये भी पूर्ण वर्ग में, ये भी पूर्ण वर्ग में, तो इसको फिर लिखते हैं 3a स्क्वायर बी
बी स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर, यानी a के जगह पर b है और b के जगह पर 3a है, तो बराबर लिखेंगे 3a स्क्वायर भी लिख दीजिए अपने, और यहाँ b प्लस 3 है, b प्लस 3 है और b माइनस 3 है, माने आने a प्लस बी a माइनस बी, ये आंसर हो गया। अब लिख दीजिए, प्रयोग तो हम इसी सब समीकरण का किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी के प्रयोग से। बन गया। और ऐसा भी बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम जान रहे हैं बना लेंगे। अब देखिए यहां पर भी दो टर्म में है, यानी ये हो सकता है। अब क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर ए कॉमन है ना, तो ए को क्या करेंगे, पहले ही बाहर कर देंगे कॉमन लेकर के। ए कॉमन लिए, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इस टर्म में, बराबर ए इंटू ए के जगह पर वाई है, बी के जगह पर एक्स है, तो लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आंसर हो गया। यहाँ भी लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी के प्रयोग से, है ना। इस तरह से चौथा प्रश्न हल हो गया। उसी तरह से है, ये पूर्ण वर्ग में नहीं है, दोनों टर्म कॉमन लेंगे। अब कॉमन देखेंगे क्या क्या है, कॉमन आपका देखिए दोनों में ये है और 25 भी है, तो 25 ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर जाता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर जाएगा 1, और 25 ए एक्स स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो बराबर 25 ए, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी सब समीकरण का प्रयोग हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के प्रयोग से, है ना। प्रयोग से शायद तुलना करके, तो ये आंसर हो गया मेरा। फिर उसी तरह से है, ये लेकिन दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग में है। टेक्स्ट बुक में यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ है, ठीक है। ये दोनों पूर्ण वर्ग में है, इसको लिख सकते हैं एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, इसको आर बाई 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, आंसर हो गया। लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के प्रयोग से, ठीक है। प्रश्न बन गया। छठा, दूसरा का 7 नंबर है, एक्स के पावर 4 माइनस 1, दो टर्म में है, तो हमको सोचना है कि इसी से बनेगा ना। तो पहले कैसे हम पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, इसको स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, चूंकि ये स्क्वायर के रूप में है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो बराबर लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां तक तो बन गया, देखेंगे गुणनखंड हो गया, तो इतना ही करके छोड़ नहीं देंगे, है ना। तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको पुनः गुणनखंड करना पड़ेगा। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लिख दीजिए, और इसका ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ भी प्रयोग किसका हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के प्रयोग से, है ना।
ना भी लिखेंगे चलेगा, कोई जरूरी नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। फिर उसी तरह का 4 वाला देखिए, यहाँ भी 4 वाला पावर वाला था, ये भी 2 स्टेप में आपका गुणनखंड चलेगा। देखिए कैसे चलेगा, a का पावर 4 माइनस a माइनस b का पावर 4 बराबर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर और a माइनस b का स्क्वायर का स्क्वायर। तो दोनों अब a की जगह पर a स्क्वायर और b की जगह पर a माइनस b का होल स्क्वायर, इतना टर्म है। ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह पर जो है a प्लस बी, ये हुआ हमारा एक टर्म हुआ। दूसरा है a माइनस बी, a माइनस बी। अब आगे और सॉल्यूशन होगा, यहाँ गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ सॉल्यूशन करके जोड़ घटाव कर देंगे, जो होगा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर फिर आ गया हमारा क्या, ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह पर ए और बी की जगह पर ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी की जगह पर ए माइनस बी, ए हो गया। फिर एक दूसरा होगा a माइनस बी, ए के जगह पर a माइनस बी के जगह पर आपका a माइनस बी, a माइनस बी। मेरे ब्रैकेट देते हैं, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे इसको, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक टर्म तो मिल गया आपको गुणनखंड का। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये 2a माइनस बी। अब यहां पर देखिए मिडिल पर कर सकते हैं, ए यहाँ ब्रैकेट जोड़ते हैं माइनस ए प्लस बी, 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ जोड़ते हैं, देखिए 2a माइनस बी और यहाँ आपका कट गया। ठीक है, तो केवल बचा b, b कहीं लिख देंगे ना, तो इधर भी लिख देंगे इंटू यहाँ b बचा, है ना। b शुरू में लिख देते हैं, b इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 2a माइनस बी। ये आंसर हो गया। यहाँ पर बुक का जो आंसर है इस टर्म को हल नहीं किया है, जिसके कारण क्या है, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, तो ऐसा हल कर देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो ये फर्स्ट टर्म को जो का त्यों रख दिया टेक्स्ट बुक का आंसर में, है ना। तो ये आंसर लिखा जाने से ये नहीं समझिए ये आंसर मेरा गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल है, दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग में है। इस एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस 625, इसको बराबर लिख सकते हैं एक्स बाय 5 का होल स्क्वायर माइनस 625, 25 का वर्ग है, बराबर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 प्लस 25 ए प्लस बी और एक्स प्लस 5 माइनस 25। ये आंसर हो गया। किसका प्रयोग किए, वही वाला लिख देंगे, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के प्रयोग से, है ना। तो ये यहीं तक हल करेंगे प्रश्न 2 तक। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 3 को बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए